नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी 94 में। दोस्तों आज है 25 जनवरी 2024। तो 25 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे तथा प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 25 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी 2024 को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय समाज में बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इस वर्ष 2024 में 6वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना। तो दोस्तों जनवरी माह के कुछ अन्य दिवस हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को मनाया गया मकर संक्रांति और भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 17 जनवरी को मनाया गया गुरु गोविंद सिंह की जयंती, 20 जनवरी को मनाया गया पेंगुइन जागरूकता दिवस और 23 जनवरी को मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा सी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है? तो गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है तेलंगाना राज्य में। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा सी, तेलंगाना राज्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है हेली मैथ्यूज को। ये हैं हेली मैथ्यूज, जिन्हें वर्ष 2023 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब दीप्ति शर्मा और पैट कमिंस को मिला है। प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि दिसंबर महीने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिकेटर विराट कोहली को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? वो छोड़ा है हांगकांग को।
हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा सी, हांगकांग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरीगर अवार्ड किसने जीता है? तो पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा सी, शुभमन गिल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बिहार राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। यह है कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा सी, कर्पूरी ठाकुर। तो देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। ये बिहार राज्य के एक बार उप मुख्यमंत्री रहे तथा 2 बार मुख्यमंत्री रहे और लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक भी कहा जाता है। देखते हैं भारत रत्न के बारे में। तो यह है भारत रत्न का फोटो। देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। किसके समय? तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि उसी समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की स्थापना की गई थी। इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो भारत रत्न को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान वर्ष 1955 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगले पॉइंट में देखते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। इसका विवरण देखते हैं। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। जैसे ये है भारत रत्न लिखा हुआ है पीपल के पत्ते पर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था तथा अंतिम बार नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन दोनों को मरणोपरांत मिला था और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था। ठीक है। तो अब की बार जो वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने 2 करोड़ सक्रिय क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार किया है? तो किस भारतीय बैंक ने किया? वो किया है HDFC बैंक ने। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा सी, HDFC बैंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा बी, अनुवादनी ऐप। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी जी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अयोध्या के सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव संचालित की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। उबेर टैक्सी ने अयोध्या में अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है और अयोध्या प्रशासन ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर लाइट लाइन्स स्थापित की है। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हाल ही में दिल्ली में
किसके द्वारा असम के ब्रेवहर्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दिल्ली में असम के ब्रेवहर्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा सी, अमित शाह। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हाल ही में कहाँ विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है कैमरून में। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा सी, कैमरून। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वर्ष 2024 में अकादमी पुरस्कारों में किस डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फीचर नामांकन अर्जित किया है? तो किस डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फीचर नामांकन अर्जित किया है? वो क्या है? टू किल ए टाइगर ने। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा बी, टू किल ए टाइगर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया चैंपियन पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च की जाएगी? तो किस मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च की जाएगी? वो की जाएगी खेल और युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा बी, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता शुरू की गई है विशाखापट्टनम में। प्रश्न नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा डी, विशाखापट्टनम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। बीसीसीआई के द्वारा यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किन दो व्यक्तियों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से? वो है सुनील गावस्कर और फारूक इंजीनियर, यानी कि अपने समय के ऑलराउंडर सुनील गावस्कर और फारूक इंजीनियर जो विकेट कीपर थे, इन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं सुनील गावस्कर और ये हैं फारूक इंजीनियर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों आशा करता हूँ करंट अफेयर्स के जो 16 प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।